जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है। एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। एक वर्ष में 24 एकादशी आती है और जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष इनकी संख्या 26 हो जाती है। यह व्रत माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जिसे जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता है। माघ मास की जया एकादशी के बारे में मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है और इसके प्रभाव से भूत पिशाच तथा बुरी योनियों पाप आदि से मुक्त हो जाता है। यह एकादशी 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का फल देती है। इस एकादशी व्रत पर विधि विधान से पूजन करने से जीवन में खुशहाली आती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एक बार इंद्रलोक की अप्सरा को श्राप के कारण पिशाच योनि में जन्म लेना पड़ा। तब उससे मुक्ति के लिए उसने जया एकादशी का व्रत किया। तब उसे भगवान विष्णु की कृपा से पिशाच योनि से मुक्ति मिली तथा इंद्रलोक में स्थान प्राप्त हुआ। आइए सुनते हैं जया एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। अब एकादशी की कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें। शुद्ध घी का दिया जलाएं तथा विष्णु जी की आरती करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। आइए सुनते हैं एकादशी के यह उपाय। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन व्रत और उपवास रखने का बहुत महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी के दिन तुलसी युक्त खीर भगवान विष्णु को अर्पित करें। दरिद्रता दूर करने के लिए एकादशी के दिन तिल का उपयोग तथा दान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग में स्थान मिलता है। एकादशी के दिन गेंदा, आंवला या तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाएं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन असहाय लोगों की मदद करें तथा कुछ न कुछ दान अवश्य दें। एकादशी के दिन अपने घर में पीली ध्वजा अवश्य ही फहराएं। यह व्रत आरोग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन तथा शांति देने वाला माना गया है। अतः इस दिन सच्चे मन से उपवास रखकर श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। एकादशी के मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम हूं विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओम नारायण नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम विष्णुवे नमः। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। जया एकादशी कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन
तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाढ़ चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो अब हमें बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। अतः इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। एकादशी व्रत का संकल्प 10वीं तिथि को सायंकाल के पश्चात लेना चाहिए। एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व ही तुलसी के पत्ता तोड़कर रख लेना उचित माना गया है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से दोष लगता है। एकादशी के प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत एवं श्री विष्णु पूजा का संकल्प लेकर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत एवं तुलसी के पत्तों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष में
जया एकादशी आती है, अतः इस दिन उपवास रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से श्रीहरि का पूजन करने का नियम है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना जाता है, अतः अपने सामर्थ्य अनुसार तिल का दान अवश्य करें। आइए सुनते हैं जया एकादशी पर एकादशी माता की यह पावन आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गरी गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतरणी जनमी, मैया विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, नाम सकतिला माघ मास में कृष्ण पक्षा में, मैया कृष्ण पक्षा में। शुक्ल पक्ष में जया कहाँ में, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी, शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपरा कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। दिवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए,
मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, मैया आप हरणहारी। रामा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। ओम जय एकादशी, मैया जय एकादशी।